बच्चों बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। कुछ लोग डिप्रेशन से, कुछ के सर दर्द, छोटे मोटे सोल्यूशन जो मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ। कोशिश करना कि इसको फॉलो करना। होता क्या है कि जो टाइम टेबल आता है बच्चों का ना, उसमें कभी कभी 10-10 दिन की 20-20 दिन की गैप आ जाती है और किसी किसी सब्जेक्ट में केवल 1 या 2 दिन का आता है। कोई जो बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत आती नहीं है, वो खुद ही अपना स्मार्टनेस से काम करते रहते हैं। लेकिन हर एक बच्चे की ऐसी कैपेसिटी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, अगर 10 दिन की छुट्टी है तो 4-5 दिन तो बिल्कुल पढ़ाई करते नहीं है। उसके बाद में लास्ट में जब 2-3 दिन आता है तभी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में जिसमें 1 दिन की छुट्टी थी वहाँ पे अगर हार्ड सब्जेक्ट है तो वो चला जाता है। ब्रेक ज्यादा हो जाता है, कहीं पे कहीं कम हो जाता है, तो वो बराबर होना चाहिए। अब ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, किसी किसी बच्चे को आती है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है हाउ टू लर्न टॉपिक। पूरे साल भर तो इन्होंने नहीं सोचा, पढ़ा भी तो उनको उस टाइम अब समझ में नहीं आ रहा, पूरा दिमाग खाली हो गया, कह रहे कि अब कैसे याद करें। तो भाई अब तुम्हारे पास में यही है कि 2-4 चैप्टर उठाओ, अपने आसपास में किसी टीचर से पूछो या फिर आपके कोई सीनियर हो उससे पूछो। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो किसी से समझ लो या फिर गाइडेंस ले लो। मेन टॉपिक है ना उनको आप समझ लो। याद नहीं किया जाता, समझा जाता है। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट समझने वाला ही है। तीसरा टॉपिक है माइंड नोट वर्क। बहुत बच्चे कहते हैं कि अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा, और ऐसा होता भी है। हमारे यहाँ खुद भी ऑफलाइन बच्चे हैं जो बच्चे स्टार्टिंग में अच्छा काम कर रहे थे, अच्छे से उनका रिपोर्ट आ रही थी, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आते थे। आज के टाइम पे उनके मार्क्स कम आते हैं। वो कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। पेरेंट्स भी ध्यान दें, डाइट सिस्टम, सोना, उन सब चीजों पे अभी इस टाइम पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन पे फोकस करें। इस चीज का एहसास करवाने से कि तुमने साल भर तो कुछ किया नहीं, अब क्या करोगे, इससे अच्छा है कि अभी उनके हेल्थ पर ध्यान दें, ठीक है। स्लीपिंग प्रॉब्लम, कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नींद आती ही नहीं है और कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है। तो देखो, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है तो भाई चोंच ही तुमने जमीन में घुसाई है, बालू में है ना, रेत में, और पूरे शरीर तुम्हारी जिसको देखना है वो देख रहा है। तो अभी जब तुमने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी तो अब तुम सोचो कि मैं सो जाऊंगा, सारी दिक्कत खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 1 या 2 दिन है, उसमें भी अगर तुमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। कम से कम अगर कुछ फेल हो जाऊंगा या फिर मार्क्स कम आएंगे तो ये सारी चीज ऐसा नहीं होगा कि फेल हो जाओगे। इनको कम नींद आती है, देखो तुमने पूरे साल भर पढ़ाई करी है और अगर मान लो नहीं करी है, 6 से 7 घंटे की नींद तो चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने के बाद में सोते नहीं है तो जो चीजें आपने पूरे दिन भर पढ़ा है ना वो चीज फिर माइंड में सेट नहीं होता। नेक्स्ट डे अगर पढ़ने के लिए बैठोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, फिर नया टॉपिक पढ़ नहीं पाओगे। अब इसके बाद में आता है चौथा, प्रेशर। पूरे साल भर में किसी ने कुछ भी बोला होगा, कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। खुद ही डर लग रहा है, पेरेंट्स से डर लग रहा है या फिर टीचर से डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तुम खुद डर रहे हो उस चीज से। करना क्या है तुम्हें, प्रेशर जैसे अभी तक सुन के निकालते थे अभी भी सुन के निकालो। अब तुम्हें टॉपिक जो है उस पर कमांड करने हैं, जहाँ डर लग रहा है वहां पे जाके हेल्प लेनी है। कोई ना कोई एक सपोर्टिंग पर्सन होगा जिस आप लग रहा होगा कि हाँ आप उससे शेयर कर सकते हैं, उससे जाके शेयर करें। टेंशन ऑब्वियसली होती है दोनों को, चाहे ज्यादा पढ़ाई करिए चाहे कम पढ़ाई करिए। जिसने कम पढ़ाई करी है उसको पास होने की टेंशन होती है, जिसने ज्यादा पढ़ाई करी है उसको ये दिक्कत होती है कि मेरे नंबर कितने आएंगे, कितने कम आएंगे, है ना। अगर आपने पॉजिटिवली हर चीज को ले रखा है तो आप फेल तो होंगे नहीं, कम नंबर आएंगे ही नहीं। केवल टेंशन लेना स्टार्ट कर दोगे पढ़ाई आपकी नहीं होगी। तो माइंड को खाली रखो और केवल इस पे फोकस करो कि जो मेरे सामने है वो करना है। भाई बहन से या फिर किसी न किसी से थोड़ी बात शेयर कर सकते हो, वो भी उससे करना जो कि आपको घुमा के फिर से आपके पलटवार ना करे। कि जो पूरे साल करा है उसको कमाओगे तो है ही ना। हेड पेन क्या होता है कि अभी तक तो प्रेशर सर ने झेला नहीं, जो लगातार झेलते आ रहे हैं उनको ये दिक्कत नहीं आती। अब तुम्हारे पास लास्ट में बोर्ड एग्जाम आ गया और कई चीजें तुम आसपास से भी सुनते रहते हो, उस चीज का डर, या फिर बुक लेके बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, खाली बैठे हुए हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब होती है ना तो उससे क्या होता है कि हेड पेन स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर्स को बता सकते हो, कोई दवाई ले सकते हो, सर दर्द की नहीं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिससे नींद अच्छी आती है। इस टाइम पे हेल्थ पे ध्यान दो तो वो सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम 1 दिन का नहीं है, आपका एकेडमिक एग्जाम है तो कम से कम महीने भर का रहता है। तो यहाँ पे पूरे महीने भर के लिए तैयार रहना है, यहाँ पे बीमार नहीं पड़ना, ठीक है। फियर ऑफ बोर्ड, जिन बच्चों का फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम है वो बच्चे बहुत डरे होते हैं। जैसे कि 5th क्लास हो गया, 8th क्लास हो गया, 10th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया। 5th क्लास का बच्चा सबसे ज्यादा डरता है जब वो पूरे साल भर से उनको यही बताया था कि आपके तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम, तुम्हारे बोर्ड से स्कूल में एग्जाम होता है, ऐसे ही होता है। आपको वहाँ पे भी पढ़ाई करके लिखना था और यहाँ पे भी पढ़ाई करके लिखना ही है। तो बोर्ड एग्जाम कोई वहाँ पे बहुत बड़ा हवा नहीं है, बस इतना है कि आपको एक सिस्टम के थ्रू वहाँ से मार्कशीट आता है, वहाँ पे एक सिस्टम के थ्रू जाना होता है, अलग स्कूल में जाना है और सब कुछ सेम ही है। पेरेंट्स समझाएं उनको, इस चीज से डराए नहीं, लिखावट पे और आपके आंसर पे मार्क्स देता है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है
फियर ऑफ परसेंटेज। 100%, 99%, 99.99% ऐसे परसेंटेज बनते हैं। बहुत घर वाले तो सही में सीरियस कंडीशन है, मैं इस पे वीडियो लाने वाली हूँ। एग्जाम खत्म हो इसके साथ साथ में आने वाला है। ये परसेंटेज है ना, ये तुम्हारे नॉलेज को नहीं जज करता है। साल भर पढ़ाई करी, क्या पता लास्ट में आपको डर लग गया या फिर इन सब प्रॉब्लम में से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दिक्कत आ सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा नॉलेज कम हो गया। इसी वजह से अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, आपको ना तो सुसाइड करने की जरूरत है, ना तो किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप नेक्स्ट क्लास आने वाली है, सही कर सकते हो। ठीक है। 10th वाला पेरेंट्स आउटपुट, ये एक नया टॉपिक उठ के आया। कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा खर्चा कराया तो मुझे उनको आउटपुट देना चाहिए। भाई तुम्हारे माँ बाप ने, सबके माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते ही, उनसे जितना होता है उससे ज्यादा करते हैं कि वापसी दो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तुम्हारी लाइफ ही सिक्योर करना चाहते हैं। टाइम पे जो ये हवा बना रखा है ना, मेरे पेरेंट्स का प्रेशर है, इसकी वजह से मैंने जहर खा लिया, सुसाइड कर लिया, ये बकवास मत किया करो। ठीक है। तुम्हें बनाने के लिए वो कोशिश करते हैं। ऐसे तो बहुत ही कम होते हैं, या फिर 1% से भी कम होते हैं कि जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, नहीं तो सब उनके लिए ही परेशान रहते हैं। अब इसके बाद में आती है रीडिंग प्रॉब्लम। मतलब पढ़ाई कर रही हूँ पर मैं भूल जा रही हूँ लास्ट टाइम। जो तुम्हारा रूटीन है उसमें जब सो के उठो तो उस टाइम 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ा एक्सरसाइज कर लो माइंड का, या फिर थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा में घूम लो, जिससे जो माइंड है आपका वो थोड़ा सा जग जाए, है ना। उसके बाद में आप पढ़ाई करोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। अब है नथिंग इन माइंड। मतलब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने पूरे साल भर क्या पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब पूरा खाली है। और अच्छी बात यह है कि पूरे साल भर उसने पढ़ाई कर रखी है, तो लास्ट टाइम में लग रहा है कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन उसके लिए यही है, कोई डेस्क वर्क ले रहा है, कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, टेस्ट देके देखो कि हाँ मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो 1 या 2 दिन के लिए उस टीचर के पास जाओ कि मुझे हर चैप्टर की समरी फटाफट समझा दो। तो जो ये दिक्कत आ रही है, दिक्कत खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि जो टॉपिक मुझे यहाँ पे मिला था उसको मैं अच्छे समझा पाई हूँ। पेरेंट्स देख रहे हो या फिर स्टूडेंट देख रहे हो, पूरे इंडिया में कहीं पे भी बोर्ड एग्जाम की बात अगर चल रही है, बच्चे अगर डिप्रेशन में है, ये वीडियो उन सब बच्चों तक पहुंचाना है कि अभी भी चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम के पहले सुसाइड कमिट कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, ये शायद दिक्कत ना है। इसलिए पेरेंट्स की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इस 1 महीने के लिए वो अच्छे से ध्यान दें, और बच्चे भी ध्यान दें, उनके पेरेंट्स उन पे दबाव नहीं डाल रहे, उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।